राजा सत्यवादी कहते कि सिद्धिया मैंने सपन देखा है रात में कि एक महात्मा सुतली में रहिए महलियान रे सपना देख लूं मैंने सपन देखा है कि रानी चला बता चकीन रे हम फिरत मसा रोहित के मरण अभेलईन रे कौन डसलक का आंख से आंसू दोनों आंख से आंसू निकल रहा है। महाराजा कहते सिद्धिया मेरा दम घुट रहा है सिद्धिया न जाने परमात्मा ये कौन सजा मुझको दे रहा है। अगर ये सब सपन सच हो जाएगा तब तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। दरबारी कर्मचारी सबको बुला के सभा लगाया और सबों के सामने में जाके बोर्ड में लिखता है कि अयोध्या वासियों आज से ये राजा हरिश्चंद्र राजा नहीं, हाँ, एक मंत्री की भांति इस राज्य को चलाऊंगा जब तक कि वो अज्ञात गोत्र वाले ब्राह्मण न आ जाए। नीचे में सेठिया की दस्तखत। सवेरा होने पर इधर विश्वामित्र पहुंचता है, आवाज लगाता है कि काटूंगी हरिश्चंद्र। द्वारपाल के कान में आवाज गया, बाबा बाबा क्या बात है बाबा। कहा कि पहले मुझे हरिश्चंद्र से मिलाओ। द्वारपाल जाकर के महाराजा सत्यवादी से कहते हैं कि बाबा मालिक दरवाजे पर एक महात्मा आया है, कहा उसे बुला के लाओ से बुला कर। द्वारपाल गया, विश्वामित्र को बुला के सामने किया। महाराजा सत्यवादी जब देखते हैं दौड़ के आगे में जाके कहते बाबा चलिए आइए बाबा आसन लीजिए बाबा बैठिए बाबा। सत्यवादी हरिश्चंद्र आइए बाबा आइए आसन पर विराजिए, आइए बाबा आइए आसन पर विराजिए, आइए बाबा आइए आसन पर विराजिए, आइए बाबा आइए आसन पर विराजिए। अन है किस काम से ताजा ने सुनाई, अन है किस काम से राजा नव सुनाई, अन है किस काम से ताजा ने सुनाई, अन है किस काम से ताजा नव सुनाई। आइए बाबा बैठिए, आइए ना। विश्वामित्र कहते सत्यवादी कहा कि कुछ पता है तुमको, कुछ याद है तुमको। महाराजा सत्यवादी कहते बाबा सब याद है। ए बाबा आपको आने से पहले भी हम आपको सब कुछ दे दिए। विश्वास नहीं होता है ना तो पढ़ लीजिए इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं विश्वामित्र कि अयोध्या वासियों आज से ये राजा हरिश्चंद्र राजा नहीं, एक मंत्री की भांति इस राज्य को चलाऊंगा। कब तक?
जब तक कि वो अज्ञात गोत्र वाले ब्राह्मण आ जाए और नीचे में सेपिया की दस्तखत है, इतना जब देखता है ना विश्वामित्र का तो गुस्सा में आंख लाल हो गया। कहा कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र वास्तव में तू दानी हरिश्चंद्र है, बहुत धर्मात्मा है तू, लेकिन हरिश्चंद्र सुन लो, अरे यज्ञ किया है बहुत बड़ा, यज्ञ किया है बहुत बड़ा, तो कुछ तो दक्षिणा चाहिए। अरे इतनी बड़ी रकम की कुछ सोना मिलना इतनी बड़ी रकम की कुछ सोना मिलना चाहिए। कहा कि हरिश्चंद्र तूने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, बहुत बड़ा दानी हो, तो इतने बड़े यज्ञ किए हो तो कुछ दक्षिणा भी तो चाहिए ना। दोनों हाथ जोड़ दिया महाराजा सत्यवादी के, बाबा मांग लीजिए ना, जो मांगना है मांग लीजिए, आप सर्वत्र देने को तैयार हो, जो इच्छा हो मांग सकते हो आप। इतना जो जोश में आके कह दिया तो विश्वामित्र अंदर में कोई और बात है, मन बना के पूछते हैं कि विश्वामित्र मिल जाएगा मुझको, हरिश्चंद्र मिल जाएगा मुझको? कहा एकदम मिल जाएगा। विश्वामित्र मांगते हैं कि राजा हरिश्चंद्र हो, करता मैं पुकार, रे दक्षिणा में तो चाहिए रे स्वर्ण 60 भार। हरिश्चंद्र 60 भर सोना चाहिए, 60 भर मिलेगा? कहा कि मुझको 60 भर सोना चाहिए। हरिश्चंद्र गदगद हो गए, कहा कि बाबा बहुत खूब, मांगे भी तो बस 60 भारा सरफी। कहा कि मैंने तो सोचा कि कोई और चीज आप मांगते, लेकिन मांगे भी तो बस 60 भार असरफियां, 60 भार असरफियां। अभी मंगवा के दे देता हूं। तुरंत सत्यवादी अपने जेब में हाथ दिया और जेब में हाथ दे के चाबी निकाल के एक सिपाही से कहा कि सिपाही अभी खजाना में जाओ और खजाना में से 60 भार सोना लेकर के इस ब्राह्मण देवता को दे दो। चाबी निकाल के जो मंत्री को दिया, देखते ही विश्वामित्र का दोनों नेत्र खून से लाल हो जाता है। कहा कि बाहर ढोंगी, कहा कि हरिश्चंद्र बाहर अपने आप को दानी कहलाने वाला, खजाना का चाबी। कहा कि बोलिए राज किसकी है? कहा कि आपकी है। कहा ये महल अटारी जाल जमीन किसकी है? महाराजा हरिश्चंद्र कहा सब आपका है बाबा। विश्वामित्र कहा सब आपका है,
और खजाना का 60 भार सोना तेरे बाप का है क्या? पखंडी कहीं का। विश्वामित्र कहते कि हरिश्चंद्र हो बता दे सही, तू है दानी या मानी, बता दे सही। मैं तो घर से चला हूँ अभी अभी, तू है दानी या मानी, बता दे मैं तो घर से चला हूँ अभी अभी। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, अरे तू तो रातों में सब कुछ दान दिया, सवेरे में राजा क्यों भूल गया? तू तो रातों में सब कुछ दान दिया, सवेरे में राजा क्यों भूल गया? महाराजा हरिश्चंद्र कहते बाबा क्षमा कीजिए, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं वचन देता हूँ आपको 60 भार सोना जरूर दूंगा। विश्वामित्र कहा कि दे देगा? कहा कि जी। कहा कि कहाँ से लाएगा? न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए अन्न बचा, न पहनने के लिए कपड़े बचे, और 60 भार सोना तू देगा मुझको, कहां से लाएगा? महाराजा सत्यवादी कहते बाबा मात्र 1 महीने का समय दे दीजिए मुझे, महीने के अंतिम दिन आपको हम 60 भार सोना लेके जरूर दे देंगे। विश्वामित्र कहा कि मान लिया तू दे देगा मुझको, लेकिन लाएगा कहां से? कैसे लाएगा? कैसे लाएगा 60 भार सोना? महाराजा हरिश्चंद्र कहते बाबा, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते बाबा, बाबा बाबा जानते हैं हम अपने आप को बेच देंगे, बिक जाऊंगा मैं, अपनी पत्नी को बेच देंगे, और उससे भी नहीं होगा ना, तो एक ही को बेटा है, भगवान मात्र एक संतान दिया है जो आंखों का तारा है, राज्य का दीपक है, मेरे प्राण है वो। लोग एक पुत्र के लिए कितना जग तप करता है, तपस्या करता है, और भगवान हमको भी पास, हमारे पास भी एक संतान दिया है जो 5 साढ़े 5 वर्ष का अद्भुत सुंदर है। उस पुत्र को बेच दूंगा मैं, और बेच करके 60 भार सोना में दे दूंगा आपको। विश्वामित्र कहा कि बाहरी इंसान, बाहरे हरिश्चंद्र, कहा कि ए हरिश्चंद्र तुम बिकेगा, पत्नी को बेचेगा,
पुत्र को बेचेगा? अरे तू इंसान है कि शैतान है? धरती पर कौन ऐसा इंसान होगा जो खुद बिकेगा, अपनी पत्नी को बेचेगा, अपने पुत्र को बेचेगा? एक बार कह दो, एक बार कह दो मुझको। एक बार कह दो कि हमसे 60 भार सोना नहीं होगा, हम तुम्हारे दरवाजे पर से चले जाएंगे। जुबान नहीं खोलूंगा। कहीं जाके ये नहीं कहूंगा कि हरिश्चंद्र वादा करके ठग लिया, मुकर गया, 60 बार सोना देने की वचन दिया था और फिर मुकर गया। एक बार कह दो, बस एक बार कह दो। लेकिन हरिश्चंद्र के आंख में आंसू कहा कि महाराजा हरिश्चंद्र की बाबा, इतिहास गवाह है कि आज तक मेरे खानदान से कोई वापस खाली नहीं गया है। आज तक कोई खाली नहीं गया है। लूटल हो कौन ठगवान गया, लूटल हो कौन ठगवान नगरिया में, लूटल हो कौन ठगवान नगरिया में, लूटल हो लूटल हो लूटल हो ठगवान नगरिया में, लूटल हो कौन ठगवान नगरिया में, लूटल हो कौन ठगवान नगरिया में। विष्णु के लूटल, ब्रह्मा के लूटल, 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 विष्णु के
लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया लूटल हो कौन भगवान नगरिया में लूटल हो कौन भगवान नगरिया में लूटल हो कौन भगवान नगरिया में ब्रह्मा के लूटल विष्णु के लूटल या मालिक ब्रह्मा के लूटल विष्णु के लूटल नारद के ठगनिया नारद के ठगनिया लूटल हो कौन ठगवा नगरिया विश्वामित्र कहा तो तुम नहीं मानेगा बिकेगा ही कहा कीजिए कहा तो हरिश्चंद्र तो एक बात जान ले कि यदि तुम बिकेगा तो बिकने का जगह का नाम बताओ जिस जगह पर तुम बिकेगा उसका नाम बताओ क्योंकि उदय से अस्त तलक की ये राज्य हमारी है